झारखंड में बहुत जल्द एक भौकाल आने वाला है। जिन जिन लोगों ने आदिवासियों का जमीन खरीदा है और उन्होंने घर बनाया है, उनके लिए एक खतरे का घंटी बज चुका है। झारखंड में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, यह कानून का जानकारी हर व्यक्ति को है कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। पर इन चीज की जानकारी होने के बावजूद भी लोग आदिवासियों का जमीन खरीदे हुए हैं और बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। पर कुछ ही दिन पहले रांची में यह घटना आपको सुनने को आया होगा कि 40 वर्षों से रह रहे लोगों का घर को तोड़ा गया है, क्योंकि वह जमीन आदिवासियों का था। मतलब साफ है कि संथाल परगना में अगर कोई भी व्यक्ति आदिवासियों का जमीन खरीदा हुआ है और उस जमीन में घर भी बनाए हुए हैं या पट्टा बनाए हुए हैं या रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, पर वह जमीन आपका नहीं होगा। वह जमीन फिर उसी रैयतों को वापस कर दिया जाएगा। कि झारखंड में दो जो कानून है ना, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, ये कानून कभी भी आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी का नहीं होगा। पर समझने की जरूरत है, झारखंड में 60% लोग आदिवासियों का जमीन खरीद के घर बनाए हुए हैं। तो क्या ये सभी का घर तोड़ा जाएगा? जी हाँ, क्योंकि आपने जानबूझकर उनका जमीन खरीदा है। यह कानून आदिवासियों को जमीन को बचाने के लिए लागू हुआ था, और इस चीज की जानकारी होने के बावजूद भी आप लोग जमीन खरीदे हुए हैं। पर इन चीजों को देखने के बाद भी मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि जब भी कोई आदिवासी भाई लोग मुसीबत में आते हैं, चाहे कोई भी उनको समस्या हो, वो लोग अपना जमीन को बेचे हुए हैं और वे लोग पैसे लेकर के अपना काम भी किए हुए हैं। झारखंड में 60% लोग आदिवासियों का जमीन खरीदा हुआ है। सरकार को भी इस कानून में एक बार सोचने की जरूरत है। क्या झारखंड में 60% लोगों का घर तोड़ा जाएगा या इनके लिए भी कोई कानून पास होगा? ये सरकार के हाथ में है। मैं किसी जाति विशेष का बात नहीं कर रहा हूँ। ये कानून की धारा है जिनकी जानकारी के लिए आपको खबर कर रहा हूँ। अगर आप जमीन लेना चाहते हैं तो आप सचेत हो जाइए।